जय हिंद माय फ्रेंड्स। यूएसए के इतिहास में ऐसा फैसला बिल्कुल अहम है और ऐसा फैसला अभी कभी आया नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित किया गया है, यह किसी राज्य के द्वारा ऐसा फैसला सुनाया गया है और यह राज्य 4-3 के जजों की बेंच ने इसे फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य ठहरा दिया है। और यह ऐसा फैसला अगर 49 राज्य और चूँकि 50 राज्य यूएसए में शामिल हैं, उसमें से अगर 49 राज्य में से अगर एक एक करके ऐसे फैसले सुनाते जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, जबकि जो बाइडेन की जो बल्ले बल्ले तो होने ही वाली है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है और इनका जो है क्या इतिहास रहा है, संक्षिप्त में जानेंगे और क्या मामला रहा है जो कि आज आप सुन रहे हैं कि अयोग्यता डोनाल्ड ट्रंप की ठहरा दी गई है, क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका सम्मान और अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यूएसए के संविधान में इसको लेकर के क्या प्रोविजंस हैं और साथ में ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं और इन्होंने इस फैसले को लेकर के अपना क्या बयान दिया है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस खबर के बारे में, जिसे कई मीडिया चैनलों ने आज पूरे शामिल कर रहे हैं। इसमें वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप को बताया कि इन्होंने डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है और यह कोलोराडो की 2024 की एक जो है बहुत अहम फैसला है और कोलोराडो की ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। देख सकते हैं 19 दिसंबर की आज की ही यह खबर है। और आइए समझते हैं सबसे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। तो ये रहे डोनाल्ड ट्रंप कि जो जन्म 1946 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और 1968 में इन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की थी पेनिनसुला यूनिवर्सिटी से। 1971 में इन्होंने फादर की जो रियल इस्टेट कंपनी है इस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और फिर इसको अपने चलाने लगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और यह बिजनेसमैन की तरह ही सोचते हैं। जब प्रेसिडेंट भी रहे तो बिजनेस के बारे में सोचते हैं रहे कि हमारे देश का जो सामान है कैसे अन्य देश खरीदें, उसके लिए कई अन्य देशों से टाई अप करना उनका विशेष जो है मकसद रहा है इसमें। फिर 1983 में इन्होंने मैनहट्टन द्वीप पर ट्रंप टावर का निर्माण करके उसे ओपन किया। मैनहट्टन द्वीप पर ही यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का सचिवालय, मुख्यालय आदि है। 2004 में इनके ऊपर टेलीविज़न सीरीज भी आई और डिबेट भी होने लगा इनको लेकर के। फिर 2016 में यह एक बहुत बड़ी हस्ती बन गए थे और चर्चित व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से इनका पोस्ट भी आने लगा था, मीडिया चैनल में इसका खबर हो गया था। और इस चीज़ को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी, चूँकि दो पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं यूएसए में, पहला रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी, तो रिपब्लिकन पार्टी ने इसे प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया और नवंबर 2016 में होने वाले चुनाव में ट्रंप प्रेसिडेंट का चुनाव जीत कर आए और वह यूएसए यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 2016 से 20 तक यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्य बहुत बखूबी से किया, बहुत अच्छे से किया। लेकिन चूँकि वह जो थे पूंजीवादी समर्थक थे, इसलिए गरीबों पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहा और कई मामलों में उन्हें जो है बराबर या गलत तरीके से गरीबों के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं रहा। अब 2020 के बाद अब चुनाव होने थे प्रेसिडेंट का, क्योंकि हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 2020 में चुनाव हुआ तो उस समय जो बाइडेन इनके विपक्ष में आके खड़े हो गए और इनकी यहाँ पे हार सुनिश्चित हो गई, क्योंकि
इनको जिताने के लिए भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी बहुत प्रयास किए थे और इन्हें भारत में बुला करके इन पर हाउडी मोदी का एक कार्यक्रम भी किया था, लेकिन ये सब बेकार हुआ और चुनाव प्रेसिडेंट का जो है हार गए। इनके समर्थक जो थे पूरे तरीके से गुस्से हो गए, क्योंकि इनके समर्थक जो है बहुत ज़्यादा पूंजीवादी थे और यह एग्रेसिव होने के कारण ये जाकर के जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस राष्ट्रपति का सचिवालय, कार्यालय आदि होता है, यहाँ पे लोग जा करके इसको कब्जे में कर लिए और यहाँ पे अपने जो है अपने ट्रंप के नाम के झंडे लहराए और इस पर कब्जा कर लिया, जिससे यहाँ पे काम करने वाले लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो गई और उन्हें इसका खामियाजा भी झेलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ भी हुई और समस्याएं और भी कट हो गई। समस्या यह थी कि दिसंबर में इसका रिजल्ट आया, दिसंबर लास्ट में इसका चुनाव का रिजल्ट आया और जनवरी के लास्ट में शपथ ग्रहण का प्रयोजन था, लेकिन दिसंबर लास्ट के जब रिजल्ट आने के बाद ही ऐसा जो है विद्रोह होना हो गया, जिससे राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने इनके इस हमले के बारे में, विद्रोह के बारे में कोई ज़्यादा सेटिस्फाई अपने भाषण नहीं दिए, जिससे लोगों के प्रति लोगों में गुस्सा और ज़्यादा हो गया। अब इसके बारे आगे देखते हैं। देखिए इसमें इस तरह से लोग जो है इस व्हाइट हाउस में घुस करके इस पर कब्जा कर लिए थे और अपने मन से यहाँ पे आने जाने का, सब इधर उधर सामान करने का यह समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या हो गए थे, हार गए थे और इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग जो वाशिंगटन है यानी राजधानी बिल्डिंग है उस पर अटैक कर दिए। यह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 14वां अमेंडमेंट की बात आती है, क्योंकि लोगों ने इस पर नियम और रूल्स को पढ़े और इस विद्रोह को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा गया। तो यहाँ पे एक 14वां अमेंडमेंट आता है जो इनको घेरने के लिए पर्याप्त है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसमें प्रोविज़न यह है कि 1868 में एक लॉ आया था और इसका संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, 14वां जिसे कहते हैं अमेंडमेंट। और यह इसके 3रे सेक्शन में बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक बार शपथ ले लिया अपने देश में अच्छे कार्य करने के लिए या अपने देश की अखंडता को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन अगर फिर वह व्यक्ति उस शपथ की अवहेलना करता है तो उसे उस पद के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। और इसी बात पर केवल डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य करार दे दिया गया है। समझ सकते हैं, क्योंकि शपथ लेकर यह इन्होंने जो है अवहेलना किया था और यह अमेंडमेंट इस अवहेलना को करने से दोबारा रोकती है। आपको क्या लगता है कि भारत में भी ऐसे अमेंडमेंट्स या ऐसे रूल आने चाहिए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसके बारे में अपना सुझाव भी दीजिएगा। अब ट्रंप का आगे क्या विचार है, क्या करने वाले हैं, और उन्होंने जो बोला अपने इस सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि ये जो गवर्नमेंट है इनके जो नॉमिनेशन है उसको रद्द करवा करके क्लीन चिट पानी चाहती है और एक तरफा जीत सुनिश्चित करना चाहती है, इन्होंने कहा। और सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट पर ही, जो जो बाइडेन गवर्नमेंट है उस पर ही लगाया। और इन्होंने कहा कि अब वे जो है सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका यानी यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे वे जाएंगे और वहाँ पे अपील करेंगे। और वे जल्द ही जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव जो है 2024 में फिर होना वाला है। तो इन्हें अगर क्लीन चिट मिलती है तो यह चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए का है उससे इन्हें क्या रिजल्ट मिलता है। हम जरूर आपसे अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।